बंधुओं, डायबिटीज़ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर गोरखपुर से मैं डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता आप सभी का अभिवादन करता हूं और स्वागत करता हूं। बंधुओं, 14 नवंबर को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के तत्वाधान में विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 1993 में आईडीएफ की स्थापना के पश्चात इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि मधुमेह के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हमें सतत कार्य करना है और कोई एक दिन इसके लिए हमें तय करना है कि जिस दिन हम व्यापक जन जागरूकता का अभियान चलाएंगे। बड़े सोच विचार के बाद 14 नवंबर का दिन इसके लिए चुना गया। आप सोच रहे होंगे कि 14 नवंबर ही क्यों? खास करके हम भारतीयों के लिए 14 नवंबर बचपन से ही बाल दिवस के रूप में हमारे मानस पटल पर अंकित है, किंतु वैश्विक स्तर पर 14 नवंबर इंसुलिन के खोजकर्ताओं में से सबसे प्रमुख सर फ्रेडरिक बेंटिंग का जन्म दिवस है। और 1921 में इंसुलिन की जब खोज की गई तो इसे उस सदी का 20वीं सदी का सबसे बड़ा जीवन रक्षक खोज माना गया। तो उन्हें सम्मानित करने के लिए इस दिन को चयनित किया गया कि हर वर्ष 14 नवंबर को हम विश्व मधुमेह दिवस मनाएंगे और आम जन के बीच विशेष रूप से इस दिन हम विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए इस रोग के प्रति जन चेतना पैदा करने के लिए कार्यक्रम करेंगे। इस वर्ष आईडीएफ ने जो थीम रखा है वह है एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो, यानी हिंदी में कहें तो आज शिक्षित कल सुरक्षित। यानी आज की तारीख में यदि हम मधुमेह के प्रति लोगों को शिक्षित करना शुरू करेंगे, उनको शिक्षा के माध्यम से इस रोग के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देंगे और जब वो एम्पावर्ड हो जाएंगे, जब उनको अपनी बीमारी के बारे में सब चीज़ों का ज्ञान होगा, तो वो बेहतर तरीके से इस बीमारी से, इस चुनौती से लड़ने में सक्षम होंगे, मुकाबला करने में सक्षम होंगे और इस शारीरिक कमी के होते हुए भी, मधुमेह होते हुए भी एक जटिलता रहित, कॉम्प्लिकेशन फ्री दीर्घकालिक जीवन जी सकेंगे और अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति जो भी उनके दायित्व हैं उनका निर्वहन सफलतापूर्वक कर सकेंगे और एक क्रियाशील जीवन व्यतीत करेंगे जो आनंददायक भी होगा। तो इसलिए इस वर्ष 14 नवंबर को हम इसी थीम के ऊपर केंद्रित करके अपना कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बंधुओं, 2003 से गोरखपुर में जन जागरूकता कार्यक्रम की ज़रूरत को देखते हुए एक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, डायबिटीज़ सेल्फ केयर एसोसिएशन। इस वर्ष डायबिटीज़ सेल्फ केयर एसोसिएशन लॉज वेलस 99 और उत्तर प्रदेश डायबिटीज़ एसोसिएशन के साथ मिल करके अपना कार्यक्रम करने जा रहा है। मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश डायबिटीज़ एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। लॉज वेलस का मैं भूतपूर्व अध्यक्ष हूँ और डायबिटीज़ सेल्फ केयर एसोसिएशन का मैं चिकित्सीय सलाहकार हूँ। तो इस वजह से इस तीनों ही संगठनों में मेरी भूमिका है और इन तीनों के सहयोग से इस बार हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सदैव की भांति हमारे कार्यक्रम नेपाल लॉज गोरखपुर सिविल लाइंस में किए जाएंगे। प्रातः हम 10 से 12 के बीच में मधुमेह जन चेतना पदयात्रा निकालेंगे, जिसे हम ग्लोबल डायबिटीज़ वॉक कहते हैं, वैश्विक मधुमेह पदयात्रा, जो नेपाल क्लब से प्रारंभ होकर के कचहरी चौराहा होते हुए, गोलघर चौराहा होते हुए, वीर बहादुर सिंह चौराहे से होते हुए वापस नेपाल क्लब पे समाप्त होगा। 12 से 2 के बीच में हमारे व्याख्यान होंगे जन चेतना के लिए और इसमें एम्स गोरखपुर की डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर हमारी मुख्य अतिथि होंगी। दूसरे हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे नगर के भूतपूर्व नगर विधायक और वर्तमान में सांसद डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल जी। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि इस अवसर पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप नेपाल क्लब सवेरे 10 बजे पहुँचें, इन सारे कार्यक्रमों का हिस्सा बने, स्वयं भी जागरूक हों, स्वयं भी एजुकेट हों
अपने परिवारजनों को एजुकेट करें, अपने मोहल्ले में लोगों को एजुकेट करें, आपके आसपास जो भी समाज में लोग हैं उनको एजुकेट करें, ताकि इस बढ़ती हुई महामारी पर हम काबू पा सकें। जिन्हें मधुमेह हो गया है वो जटिलताओं से बच सकें, जिन्हें नहीं हुआ है वो होने से बच सकें। एजुकेशन का हमारा पर्पज़ यही है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि सारे ज्ञान के बाद भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान नित्य नए शोध कर रहा है, नित्य नए दवाएं निकाल रहा है इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने की दिशा में। जीन थेरेपी, बीटा सेल ट्रांसप्लांट, तमाम दिशाओं में कार्य कर रहा है। और अपने चिकित्सकों को एजुकेट करने के लिए समय समय पर हम विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हम चिकित्सकों का सम्मेलन भी करते हैं, क्योंकि पहले तो जो चिकित्सा जगत में जो लोग जुड़े हुए हैं इस विधा से, उनको शिक्षित होना है कि नई चीज़ें क्या आई हैं, नए गाइडलाइंस क्या बने हैं, नए गाइडलाइंस के हिसाब से अब हमें क्या करना है। और अब प्रिसीजन मेडिसिन का दौर है, यानी कि एक दवा सभी रोगी पर नहीं होती, सारे मधुमेह रोगी एक नहीं होते, हर मधुमेह रोगी अलग है। एक वह मधुमेह रोगी है जिसे अभी चंद महीने हुए हैं रोग को पता चले, दूसरा है जिसे कुछ चंद साल हुए हैं, तीसरा है जिसे 20 साल 30 साल हो चुके हैं इस रोग के साथ जीवन जीते हुए। एक रोगी वह है जिसे कभी कोई जटिलता नहीं हुई है, दूसरा वह है जिसकी आँख के पर्दे में गड़बड़ी आ चुकी है, या गुर्दे में गड़बड़ी आ चुकी है, या दिल में बाईपास करा चुका है, स्टेंट लगवा चुका है। एक है जिसके गुर्दे में गड़बड़ी यहाँ तक पहुँच गई कि वो डायलिसिस कराने पे मजबूर है, या गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए वो लोगों को तलाश रहा कि हम कहाँ गुर्दा प्रत्यारोपण करा पाएँ। तो हर मधुमेह रोगी एक जैसा नहीं है, इसलिए हर मधुमेह रोगी की चिकित्सा भी एक ही दवा से नहीं की जाती। तो अब हम प्रिसीजन मेडिसिन के दौर में चल रहे हैं कि हम रोगी की ज़रूरत के मुताबिक उसको कौन सी दवा दें, क्योंकि अब हमारे पास दवाओं के बहुत से विकल्प हैं। तो हर विकल्प हर रोगी पर फिट नहीं होता, तो हमें यह देखना होता है कि कौन सा रोगी किस दवा के लिए सबसे अच्छा रोगी है, कौन सी दवा किस रोगी पर सबसे बेहतर कार्य करेगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में एजुकेट करने के लिए, जानकारी देने के लिए हम चिकित्सकों का भी सम्मेलन होता रहता है, जहाँ पहले तो हम स्वयं को एजुकेट करते हैं। फिर बारी आती है कि हम चिकित्सक अपने समाज में अपने रोगियों को, मधुमेही स्वजनों को, उनके परिवार को हम एजुकेट करें कि उनका टारगेट क्या होना चाहिए, उनका ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए, उनका शुगर कितना रहना चाहिए, उनके कोलेस्ट्रॉल कितने रहने चाहिए, उन्हें कौन कौन सी दवाएं नियमित खाते रहना चाहिए। शुगर अगर कंट्रोल में है भी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, तो दवाओं को छोड़ना नहीं चाहिए। कौन कौन से जाँच कितने अंतराल पर कराने चाहिए और क्यों कराने चाहिए, क्यों डॉक्टर उन जाँचों के लिए कहता है, इस बात के लिए उन्हें जागरूक करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब ये जागरूकता उनके अंदर नहीं रहती, तो जो 2-3 रिपोर्ट जहाँ उनके नॉर्मल आते हैं, 2-3 बार ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है, तो दवाओं को स्वतः ही या तो घटा देते हैं या बंद कर देते हैं। फिर महीनों तक जांच भी नहीं कराते। फिर 4 महीने 6 महीने के बाद जब कभी जांच होता है या कोई दिक्कत होती है और जांच होता है, तो पता चलता है कि ब्लड प्रेशर तो बहुत बढ़ा हुआ है, शुगर कंट्रोल से बाहर है। भाई ऐसा क्यों हुआ? दवाएँ बंद कर दी थी। तो इन सब चीज़ों के लिए भी उनको जागरूक करना बहुत आवश्यक है। एक डॉक्टर के चैम्बर में हर मरीज से इतनी बातें कर पाना चिकित्सक के लिए संभव नहीं होता, रोगी के पास भी इतना वक्त नहीं होता, क्योंकि जब वो चैम्बर के बाहर बैठा होता है तो उसे जल्दी होती है, चैम्बर के अंदर आता है तो उसे घंटे भर का समय चाहिए, जो संभव नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि सामूहिक रूप से हम ये जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। तो एक, जैसा कि यहाँ डायबिटीज सेल्फ केयर एसोसिएशन हर महीने के पहले इतवार को एक व्याख्यान माला आयोजित करता है, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञों को हम बुलाते रहते हैं और उनसे 1 घंटे का कार्यक्रम कराते हैं, जिसमें रोगी जुड़ते हैं। 2019 तक हम इसको फिजिकल मीटिंग करते थे नेपाल क्लब में। 2019 से जब से कोरोना आया, फिजिकल मीटिंग बंद हो गई, लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया, तो हमने जूम मीटिंग का सहारा लिया, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, और अब हम जूम मीटिंग के माध्यम से हर महीने के पहले रविवार को सुबह 9 से 10 मिलते हैं। जूम मीटिंग का एक लाभ ये हुआ कि इसमें लोगों को दूर दराज से चल करके नेपाल क्लब तक नहीं आना पड़ता, उनको लिंक मिल जाता है, वो घर बैठे अपने मोबाइल पर लिंक खोल करके मीटिंग से जुड़ जाते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, अपनी जिज्ञासाएं रखते हैं, अपने प्रश्न रखते हैं, उसका उत्तर पाते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सूचना को पहुंचा सकें, इस जानकारी को पहुंचा सकें, जिसका हम भरपूर उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, 2 साल के बाद इस साल यह विचार बना कि जूम मीटिंग अपनी जगह पे है, इस साल हम एक फिजिकल मीटिंग भी करें। तो 14 नवंबर को हम सुबह 10 बजे से नेपाल क्लब में
एकत्रित होंगे और 10 से 2 हम विभिन्न कार्यक्रम करेंगे। कुछ जांचें भी हम निःशुल्क कराएंगे जो वहां पर आने के बाद आपको पता चलेगा। तो निवेदन यही है कि आप इस डायबिटीज सेल्फ केयर एसोसिएशन गोरखपुर, लॉज वेलनेस 99 गोरखपुर और उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं 14 नवंबर को 2022, उसमें आएँ, अधिक से अधिक संख्या में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में लेकर के आएँ और एजुकेट हों, अपना कल सुरक्षित करें। आज शिक्षित तो कल सुरक्षित, इस जो हमारा ध्येय है इसको सफल बनाने में अपना सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।